जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस क्लास में हम लेकर आए हैं भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, जिसमें आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक है भारतीय मृदा यानी कि मृदा के संबंध में। ये 5 प्रश्न हैं जो पिछली बार की परीक्षा में पूछे हुए हैं, जैसे बीपीएससी है, जेपीएससी है, यूपीपीसीएस प्री है और ये आईएएस। इनकी 5 प्रश्न हैं, इनको अच्छे से हम देख लेते हैं। इन 5 प्रश्नों में से कुल मिलाकर काफ़ी प्रश्न बन जाएंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको इनमें से अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आपका प्रश्न जो है गलत नहीं होगा। तो दोस्तों ये बुक है हमारी दृष्टि आईएएस की ये बुक है हमारी दृष्टि आईएएस की ये बुक है, जिससे हम ये प्रश्न करने वाले हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, भूक्षरण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ के लिए होता है? भूक्षरण यानी कि भूक्षरण का मतलब है कि भूमि का जो क्षरण होता है या पानी से या किसी भी प्रकार से, उसके परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ होता है? तो दोस्तों इनमें से चारों में से हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात करते हैं परिरेखा बंधन विधि। इसका प्रयोग पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। कहाँ होता है? पहाड़ी ढलान क्षेत्रों में। इससे भूमि क्षरण को रोका जाता है। याद रखना, पहाड़ी ढलान क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। पहला है हमारा पोर्टजोल मृदा। इधर देखें जलवायु प्रदेश और ये है मृदा। तो पोर्टजोल मृदा ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पोर्टजोल मृदा समशीतोष्ण शीत समशीतोष्ण में पाई जाती है। अगला है चरनोजम मृदा। ये समशीतोष्ण शीत स्टेपी यानी कि यूक्रेन वाले क्षेत्र में पाई जाती है। समशीतोष्ण शीत स्टेपी में पाई जाती है चरनोजम। अगला है स्पॉटजोल्स। ये आर्द्र शीत समशीतोष्ण में पाई जाती है। अगला है लेटेराइट। ये उष्ण एवं आर्द्र में पाई जाती है। लेटेराइट मृदा। तो दोस्तों ये इसके मिलान होगा, इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा और एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कथन ए क्या देखा है कि केंचुए खेती के लिए अच्छे नहीं होते। जो केंचुए हैं वो कृषि के लिए अच्छे नहीं होते। तो दोस्तों ये वाला कथन एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि जो केंचुआ है ये किसानों का मित्र कहा जाता है। ये कृषि के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। इसलिए इन्हें किसानों का मित्र कहते हैं। अगला है इसमें कारण आर, केंचुए मृदा को महीन कणों में परिवर्तित कर इसे नरम बना देते हैं। जो केंचुए हैं मृदा को महीन कणों में परिवर्तित करके और इसे नरम बना देते हैं, इसलिए ये कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों कथन कारण आर हमारा सही है, लेकिन कथन ए गलत है। दोस्तों इसके कूट देख लेते हैं। याद रखना, कारण आर सही है और कथन ए गलत है। इसके ये कूट दे रखे हैं, तो हमारा कथन ए गलत है और आर सही है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न 2013 में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, किस मृदा में केशिका या कैपिलरी सबसे प्रभावशाली होती है? सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। केशिका पूछ ले या फिर पूछ ले कैपिलरी। तो याद रखना, चिकनी मृदा में केशिका या कैपिलरी सर्वाधिक अधिक होती है। अगर आपसे प्रश्न में कभी पूछ लिया है इसके स्थान पर कि जल धारण क्षमता कौन सी मृदा में सबसे सर्वाधिक अधिक होती है? तो याद रखना, काली मृदा या चिकनी मृदा। काली मृदा में सर्वाधिक होती है क्या? जल धारण क्षमता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आज का हमारा लास्ट प्रश्न हो जाएगा ये कि मृदा विक्षालन बड़ी समस्या है। मृदा विक्षालन सबसे बड़ी समस्या है किस क्षेत्र में? तो मृदा का जो विक्षालन होता है, मृदा का विक्षालन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ये होता है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन प्रदेशों में। मृदा विक्षालन सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। तो दोस्तों आज की क्लास में ये 5 प्रश्न थे, इनको अच्छे से एक बार देख लेना और अपने दिमाग में बिठा लेना। अगर इनसे कोई प्रश्न आपका पूछा जाता है तो गलत नहीं होगा। तो दोस्तों ये क्लास यहीं रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।